सो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप। वेलकम टू योथा क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जीके। और जीके में भी हम पॉलिटी सेक्शन उठाएंगे। देखो, पॉलिटी से आराम से दो क्वेश्चंस तो आपके बन जाते हैं एग्जाम में। और वो देखो, मॉडरेट टू इजी लेवल में कहूँगा कि जो है पॉलिटी एसएससी जीडी में पूछी जाती है। और उसमें भी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं। तो हम आज मौलिक अधिकार करेंगे। इसमें हम एक सिंपल ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे जो पिछली बारी के हैं। क्वेश्चन से ऐसा होता है, आपको पता लग जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो एक हम जल्दी से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो, मौलिक अधिकार जानने से पहले, जैसे पिछली बारी शायद एसजीडी ने ये पूछा था कि फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट में क्या डिफरेंस है और क्या अंतर है। देखो, सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन राइट वो राइट हैं जो आपको संविधान में लिखे हुए हैं। तो संविधान में दो तरह के राइट आपके लिखे हुए हैं, एक तो फंडामेंटल राइट्स और जो है वो नॉन फंडामेंटल राइट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट वो राइट है जो आपके पार्ट 3 में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें से आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक जो आर्टिकल दिए हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दूसरी तरफ वो राइट्स हैं जो कि आपके इसमें तो दिए ही हुए हैं पार्ट 3 में। इसके अलावा जो पार्ट 3 में नहीं भी दिए हुए हैं वो राइट भी आपके, जैसे राइट टू वोट है, राइट टू प्रॉपर्टी है। तो ये आपके फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, इसके इसलिए इनको संवैधानिक अधिकार बोला जाता है। जैसे आर्टिकल 300 राइट टू प्रॉपर्टी, 300A राइट टू प्रॉपर्टी है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरी तरफ लीगल राइट वो है जो आपके संविधान में नहीं लिखे हुए हैं लेकिन आपका अधिकार है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन जो 2009 में एक्ट बना था, उसके अंडर आपको ये अधिकार दिया हुआ है। तो जैसे दूसरा है राइट टू वर्क, जैसे मनरेगा में आपको ये अधिकार दिया हुआ था 100 दिनों का आपको वर्क प्रोवाइड करवाएंगे। ये आपका अधिकार तो है, लेकिन इसको लेकर आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये एक एक्ट के अंडर आपको दिया हुआ है। तो आई होप आपको फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में क्या डिफरेंस है वो समझ आया होगा। तो अब सीधा बढ़ जाते हैं जो आपके फंडामेंटल राइट है उनकी तरफ। इनको मतलब हम सिर्फ एक बार देखेंगे। में जो ये हेडिंग है ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देख रहा था क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा कोई डीप इसमें नहीं आपको जाने की ज़रूरत है। तो आप जो है वो मेन हेडिंग को भी देख लेंगे तो आई थिंक वो भी काफ़ी होगा। तो जैसे आपका समता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के आपके जो अधिकार हैं उसमें जो है वो राइट टू इक्वालिटी के अधिकार आते हैं। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ में आप तो ये समझ सकते हैं कि कानून की नज़र में सभी समान होंगे। और दूसरा, जैसे धर्म, जाति और लिंग के आधार पर प्रोहिबिशन नहीं कर सकते हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये आपका 15 में आ जाएगा। और 16 में आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये आपके आर्टिकल 16 में आ जाता है। रिजर्वेशन भी इसी के अंडर आती है कि जो स्पेशल क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए स्पेशल प्रावधान बनाए जा सकते हैं, तो ये आपके आर्टिकल 16 में आ जाते हैं। और आर्टिकल 17 में जैसे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करना है, तो ये अधिकार आपका जो है वो आर्टिकल 17। इसी तरह से आर्टिकल 18 भी एक अधिकार है जिसमें कोई आप विशेष टाइटल नहीं रख सकते हैं, जैसे आप अपने नाम के राजा, मतलब नाम के आगे महाराजा या राजा इस तरह के टाइटल नहीं लगा सकते हैं, तो ये आपका आर्टिकल 18 के अंदर जो है वो आते हैं। इसी तरह से आर्टिकल जो 19 से लेकर 22 तक आपके स्वतंत्रता के अधिकार या राइट टू फ्रीडम जो है वो आते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका आर्टिकल 19(1). इसमें हमें पता है कि
ABCD इस तरह से करके बहुत भी आगे और भी फंडामेंटल राइट है, जैसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली, राइट टू पीसफुल असेंबल है, एसोसिएशन बनानी है, हम घूम सकते हैं पूरे भारत में फ्रीली, ये अधिकार आपको देते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल 19 के भी आगे सब पार्ट है, बट इतना डीपली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना डीपली आपसे पूछेंगे नहीं। और आर्टिकल 20 में हम देखें तो इसको आप एक बार ये देख लेना कि आर्टिकल 20 में आपका राइट बिफोर अरेस्ट है। अरेस्ट होने के पहले जो आपके अधिकार हैं वो आपकी 20 में आते हैं। आर्टिकल 22 में जो है वो राइट आफ्टर अरेस्ट, अगर एक बारी आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद आपके पास क्या अधिकार होते हैं वो आपके आर्टिकल 22 में आते हैं। बस इतना कर मोटा कर आप उसका ओवरव्यू ले लीजिए और आई थिंक ये सफिशिएंट है इसके लिए। अब आर्टिकल 21 बहुत फेमस है, हमें सबको पता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। इसमें भी इसको तो एक होता है कि बैकबोन कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स की, क्योंकि इतने ज्यादा राइट इसमें डाल दिए गए हैं कि मतलब कुछ भी पूछे तो आर्टिकल 21 ही निकलता है उसका। जैसे में राइट टू मैरिज है, राइट टू स्लीप है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारे जो है वो राइट टू लाइफ के ही पार्ट है। मतलब एक डिग्निटी भरी जिंदगी जीने के लिए आपको कौन कौन से अधिकार चाहिए वो सारे राइट टू लाइफ के अंदर जो आते हैं। इसी के साथ एक आर्टिकल 21A राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। तो ये आपका 2002 में दिया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई थी। उसमें जो है वो ये एजुकेशन को जो आपको फंडामेंटल राइट बनाया गया था। बस इतना याद रखना है, 86th अमेंडमेंट। और कौन 2002 में 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन जो है वो करी गई थी। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और इसके साथ एक और चीज याद रखना कि 51A इसको फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा गया था, मतलब पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को आप स्कूल भेजेंगे। पेरेंट्स के लिए जो है वो ड्यूटी बना दी गई थी। तो ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। बाकी आर्टिकल 23-24 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, आप किसी के मतलब जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, बेगार नहीं करवा सकते हैं, ये आपका आर्टिकल 23 है। या फिर आप जो है वो बच्चों से जबरदस्ती फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते, खासकर वो फैक्ट्रीज जो कि हजार्डस नेचर की है, खतरनाक, जैसे पटाखों की फैक्ट्री होती है या फिर जैसे कोल माइंस हैं, तो उनमें आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते। तो ये आर्टिकल 24 कहता है। वैसे आगे देखें तो धार्मिक जो आपके अधिकार हैं, धर्म से संबंधित राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपके 25 से 28 के बीच आते हैं। बस इतना आप याद रख लीजिए कि 25 से 28 के बीच जो है वो आपके धर्म से संबंधित जो आप फंडामेंटल राइट आते हैं। इसमें भी आगे बहुत सब पार्ट है, लेकिन उतना मतलब जरूरत है नहीं इसकी। जैसे कल्चरल राइट्स हैं, जैसे आर्टिकल 29 है, ये आपको प्रोटेक्शन देता है माइनॉरिटीज को कि अपना जो कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, उसको बचा के रखें। और आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है, ये आपका आर्टिकल 30 में आता है। वही आर्टिकल 32 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हार्ट एंड सोल भी कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, क्योंकि देखो ये आर्टिकल ऐसा है कि ये आपको जो अदर आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो आपको मिले हैं उनकी एनफोर्सेबिलिटी इंश्योर करता है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई आपके उन फंडामेंटल राइट का हनन करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए उनकी पूरा करने की गुहार सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा सकते हैं, और जो है कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। तो ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज आर्टिकल 32 है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा
और अब हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, वहां पे आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगी कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।